12.8 टॉपिक इज़ अबाउट द लेंसेज। ठीक है, जिस तरह हमने मिरर को डिस्कस किया था कि मिरर्स क्या होते हैं, इसी तरह अब हम लेंसेज को देखेंगे कि लेंसेज क्या होते हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हमारे पास लेंसेज की आती हैं एंड उनको समझने के लिए हमें कौन कौन सी टर्म्स को समझना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लेंस। और लेंस क्या है, हमारे पास एक बेसिकली ट्रांसपेरेंट बॉडी ही है, लेकिन इसमें मिरर में तो सिर्फ हमारे पास एक सरफेस होती है। ठीक है, इस तरह से या इस तरह से। ठीक है, लेकिन लेंस में क्या है कि हमारे पास दो सरफेसेस होती हैं। ठीक है, अब दो सरफेसेस इस तरह से होनी चाहिए कि उनमें से एटलीस्ट एक जो है वो कर्व्ड हो, दूसरी बेशक प्लेन हो या थोड़ी किसी और शेप की हो, लेकिन एक जो है वो कर्व्ड होनी बहुत ज़रूरी है। और लेंस में कितनी हमारे पास सरफेसेस पाई जाती हैं? टू सरफेसेस इन विच वन शुड बी कर्व्ड। ठीक है, एक कर्व्ड ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह से जो हमारे लेंसेज हैं मिरर की तरह वो भी बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो रहे हैं। इवन अगर आप ग्लासेस देखते हैं जो आई साइट ग्लासेस होती हैं, ठीक है, उसमें भी हमारे लेंसेज यूज़ होते हैं। हमारे कैमरास में जो है लेंस यूज़ हो रहे हैं। इवन हमारी जो माइक्रोस्कोप्स हैं, टेलीस्कोप्स वगैरह हैं, उनमें भी लेंसेज का यूज़ बहुत ज़्यादा है। और लेंसेज की मदद से ही अगर आप ग्लासेस में यूज़ कर रहे हैं तो लेंस ही हैं जो किसी चीज़ का इमेज आपको करीब करके दिखा रहे होते हैं, बड़ा करके दिखा रहे होते हैं, क्लियर दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें एक मिरर नहीं बल्कि एक लेंस कर रहा होता है, जिसमें क्या होता है टू सरफेसेस होती हैं, जिसमें से एक जो है वो कर्व होनी लाजमी है। एंड वो क्या करता है कि आपके इमेज को क्लियर कर देता है। लाइक अगर आप आई साइट ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि आपको दूर की चीज़ें नहीं नज़र आ रही, तो आप जैसे ग्लासेस पहनते हैं आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो वो क्या होता है कि वो लेंस के बेस पे ही हो रहा होता है कि लेंस जो है वो आपको दूर की चीज़ों को करीब करके दिखा रहा होता है, जो क्लियर नहीं चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल क्लियर करके दिखा रहा होता है, या आपको जिस तरह का भी प्रॉब्लम होता है वो आपकी सॉर्ट आउट कर देता है। ठीक है, तो हम लेंसेज को इसलिए यूज़ करते हैं। अब हमारे पास जो पहला सब टॉपिक आ जाता है दैट इज़ अबाउट द टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो जिस तरह हमारे पास मिरर था, स्फेरिकल मिरर, एंड फर्दर उसके हमारे पास सिंपल मिरर नहीं कहेंगे बल्कि उसको स्फेरिकल मिरर ही कहेंगे। तो स्फेरिकल मिरर की आगे से हमारे पास फर्दर टू टाइप्स थी, एक कनकेव मिरर था एंड एक कन्वेक्स मिरर था। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास टाइप्स ऑफ लेंसेज भी हैं। लेंसेज में भी क्या पाए जाते हैं? कन्वेक्स लेंस पाए जाते हैं एंड कनकेव लेंस पाए जाते हैं। अब हम उन्हें डीपली स्टडी करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टाइप्स ऑफ लेंसेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेंसेज में हमारे पास कितनी तरह के हैं? टू टाइप्स की, 1 and 2। वन इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कनकेव लेंस। ठीक है, अब दोनों में होता क्या है? अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। आपने क्या करना है, उसी तरह से जिस तरह हम एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, हमने क्या करने हैं, दो स्फीयर्स लेने, क्योंकि लेंस में हमें कितनी सरफेसेस चाहिए? टू सरफेसेस। तो हम टू स्फीयर्स को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टू स्फीयर्स। अब ये टू स्फीयर्स में से हमने इतना पोर्शन कट कर लिया। ठीक है, ये पोर्शन हमने कट कर लिया, इसका मतलब है हमें ये पोर्शन चाहिए ही नहीं, तो इसको सेपरेट आउट कर दें। इस तरह से हमने इस पोर्शन को अलग कर लिया। सो अब हमारे पास क्या आ चुकी हैं? दो सरफेसेस आ चुकी हैं। ठीक है, सो एक हमारे पास एक स्फीयर की सरफेस ये जो कि कर्व्ड है एंड दूसरे स्फीयर की भी सरफेस आ गई जो कि कर्व्ड है। तो हमारा लेंस एक तैयार हो गया। ठीक है, एंड ये लेंस है हमारे पास कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस में हमने क्या करना है, दो स्फीयर्स को आपस में इस तरह से जोड़ना है कि उनका जब हम पोर्शन कट करें तो हमारे पास दोनों स्फीयर्स का कर्व पोर्शन रह जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब कन्वेक्स लेंस में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो साइड्स हैं, आप ये देख रहे होंगे कि सेंटर हमारा थिक है। ठीक है, सेंटर क्या है? मोटा है, थिक है। ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, जबकि हमारी जो साइड्स हैं वो थिन हो चुकी हैं, पतली हो चुकी हैं। ठीक है, जाते जाते बिल्कुल एक एज ही रह गए, इस तरह से एक यू रह गए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये साइड जो है वो बिल्कुल बारीक हो चुकी है और हमारी जो सेंटर की साइड है वो
थिक है, ठीक है। तो हमारी कन्वेक्स लेंस को देखने की पहचान ही यही होती है कि उसका जो सेंटर है वो ज़्यादा मोटा और उभरा हुआ होगा एंड साइड्स जो हैं उसकी थिन होंगी, बिल्कुल अंदर की तरफ धंसी हुई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कनकेव लेंस को। कनकेव लेंस किस तरह के होते हैं? अब क्योंकि हमें इसमें भी दो सरफेसेस चाहिए और कर्व्ड होनी चाहिए, तो क्या करते हैं हम, एक हमारे पास स्फीयर ये, ठीक है, सेकेंड स्फीयर ये हमारे पास ये, ठीक है। एंड ये किसका बना हुआ है? ये बेसिकली ग्लास मटेरियल का ही बना हुआ है, ठीक है। तो हमने अगर ने कैसा मटेरियल लेना है, एक होलो ग्लास मटेरियल या होलो प्लास्टिक का स्फीयर लेना है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, इसके सेंटर में भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे सारा ग्लास, या जिस भी मटेरियल का हम प्लास्टिक का बना रहे हैं तो प्लास्टिक, और अगर हम ग्लास का बना रहे हैं तो ग्लास, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन बने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कनकेव मिरर, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, बाकी को हम कर देते हैं कट इस तरह से, ठीक है। तो इसको तो मैंने फिल कर दिया है, बट हमारा एक्चुअली ये फिल नहीं होता, ये इस तरह से है, या अगेन मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा बन जाएगा कनकेव लेंस। अब इसमें हमें नजर आ रहा होगा कि जो सेंटर है वो बहुत थिन है, पतला हो चुका है, ठीक है, जबकि साइड्स जो हैं वो थोड़ी थिक है, ठीक है। यहाँ से हमें थिकनेस ज़्यादा लग रही है एंड ये बिल्कुल अंदर की तरफ यूं हो जाता है, ठीक है। तो इसके मुकाबले में इसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास थिक एरिया है, जबकि सेंटर इसका हमारे पास क्या हो चुका है, बिल्कुल थिन हो चुका है। तो हमारे पास क्या आया कि टाइप ऑफ लेंसेज में हमारे पास दो तरह के लेंसेज हैं, एक हमारे पास है कन्वेक्स लेंस, एक है कनकेव लेंस। अब हमें दो सरफेसेस चाहिए लेंस बनाने के लिए, ठीक है, जिनमें से एक जो है वो कर्व्ड होना ज़रूरी है। अब कर्व्ड किस तरह से हुई कि हमने दो स्फीयर्स को बना लिया, इस तरह से मैं बना देती हूँ ताकि यहाँ से अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए, ठीक है। तो इतने पोर्शन को जब आप कट करेंगे तो आपके पास ये जो लेंस बनेगा दैट विल कॉल्ड द कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड कन्वेक्स लेंस की कंडीशन क्या है कि वो सेंटर से थिक होना चाहिए, जबकि साइडें उसकी थिन होनी चाहिए। फिर आ गया हमारे पास कनकेव लेंस, जिसमें हमने दो स्फीयर्स को इस तरह रख के ये वाला पोर्शन जो है ग्लास का बना हुआ, इसको कट कर लिया है इस तरह से, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा कि जो हमारा सेंटर है वो थिन हो जाएगा एंड जो हमारी साइड्स हैं वो थिक हो जाएंगी। अब जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब अगर हम मिरर की बात करें तो मिरर में हमारे पास कनकेव मिरर जो था वो कन्वर्जिंग मिरर कहला रहा था, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो लेंस का केस आता है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर हमें समझना हो दोनों को किस तरह से याद रखना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि मिरर्स में हमारे पास क्या होता है, जो स्फेरिकल मिरर्स हैं एंड ये आगे लेंस, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास कनकेव मिरर कहलाता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर कहलाते हैं, ठीक है। तो लेंस में हमारे पास कन्वेक्स होगा, ठीक है, जो कि कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा। अब हमारे पास जो मिरर में डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स, ठीक है। कन्वेक्स जो है वो हमारे पास डाइवर्जिंग होते हैं, जबकि इसका बिल्कुल उलट होगा लेंसेज में, यानी यहाँ पे हमारे पास कनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग में यूज होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक बेसिक पॉइंट है कि अगर हमें मिरर्स याद हैं और लेंसेज को याद रखना है कि कौन सा जो अच्छी तरह याद रखने के लिए कि कौन सा जो हमारे पास लेंस है वो कन्वर्जिंग कहलाएगा एंड कौन सा डाइवर्जिंग, तो आपने क्या याद रखना है, मिरर्स को याद रखना है, ठीक है। मिरर का हमें पता है और बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाता है कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वेक्स को डाइवर्जिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेंसेज को याद रखने के लिए कनकेव कन्वर्जिंग है, ठीक है, तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस वो क्या है, कन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे यहाँ पे कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग शो कर रहा था, लेकिन लेंसेज के केस में हमारा कनकेव मिरर डाइवर्जिंग शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल ऑपोजिट है, एक अगर कनकेव उसमें कुछ और कर रहा है तो लेंस में कनकेव कुछ और कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा गया, ठीक है। कन्वेक्स जो हमारा लेंस है उसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा गया। अब देखिए हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि लेट सपोज हम कोई भी ये
लेंस यूज कर रहे हैं विच इज ऑफ कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस हमने यूज किया, हमने क्या किया, लाइट को पास करवाया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो मीडियम्स आ रहे हैं और ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। इट मीन्स लाइट पास आउट कर जाएगी। तो जब हम यहाँ से लाइट को पास करवाएंगे तो यहाँ पे दोनों ग्लास के अंदर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, मीडियम भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और लाइट भी फॉल कर रही है, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस तो इस तरह से कहता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट बेंड कर जाती है, ठीक है। एंड वो बेंड किस तरह से करती है कि एयर टू ग्लास होगा तो एयर टू ग्लास तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। इसका मतलब है जिस पॉइंट पे आके टकराई पहले हम वहां बना लेते हैं एक नॉर्मल, ठीक है। अब हमने नॉर्मल तो ड्रॉ कर लिया, अब क्या होगा, ये जो लाइट रे पड़ रही है इसने क्या करना है, ये थोड़ी तिरछी होती है, ठीक है, इस तरह से पड़ रही है, या बिल्कुल स्ट्रेट भी ले लें इस तरह से ही, ठीक है। इसने नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड करना है, इट मीन्स कि ये इस तरह से बेंड कर जाएगी, ठीक है। एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था इस लाइट का, बिल्कुल सीधा, ठीक है, लेकिन ये अपने पाथ से थोड़ी डिविएट कर गई है और किस तरफ को, कि ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो ये इस तरह से बेंड हो गई। अब यहाँ पे अगेन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब हमारा ग्लास से एयर रीजन बन रहा है। सो अब यहाँ से जब हमारी लाइट बेंड कर गई है, अब क्या होगा, हमारा मीडियम चेंज हो रहा है, यानी ग्लास टू एयर बन रहा है, ग्लास टू एयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी लाइट रे है दैट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। तो ये बिल्कुल इस तरह से बेंड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी तरह अगर हम एक और रे ले रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हमारी आएगी रे एंड ये, ठीक है। तो एट द एंड ये दोनों एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। तो जब भी लाइट रेज एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाए उसको हम क्या कहते हैं कि ये कन्वर्ज कर चुकी है, ठीक है। सो कन्वर्जिंग किस में हो रही है हमारी, अगर हम कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो हमारी कन्वर्जिंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो कनकेव लेंस है वो किस तरह डाइवर्जिंग करे, ठीक है, उसमें डाइवर्ज किस तरह करे। अब क्या होगा, हमारा ये हमारा लेंस है, ठीक है। लेंस में क्या कर रहे हैं हम, उसी तरह से लाइट फॉल करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा नॉर्मल बनेगा तो ये इस तरह से बेंड करेगी, ठीक है। अब इसने जब इस तरह बेंड किया, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है। अगर हमें ज़्यादा क्लियर नहीं होता तो हम क्या कर लेते हैं कि ये साइड क्या बन रही है, एक कनकेव साइड सी बना रही है, ठीक है। जो भी अंदर की तरफ होती है हमने उसे क्या कहा था कि वो कनकेव बनाती है, ठीक है। अब दूसरी साइड देखें तो ये क्या बन रही है, कन्वेक्स, ठीक है। एंड जब लाइट फॉल करेगी, लाइट फॉल करने के बाद जब कन्वेक्स पे पड़ी है तो कन्वेक्स साइड क्या करती है, लाइट को डाइवर्ज करवा देती है, ठीक है। तो इसको अगर हम सिर्फ याद रखना चाहते हैं, ये इसकी कोई ऑथेंटिक लॉजिक नहीं बनेगी, लेकिन किस तरह से आप याद रख सकते हैं, आप इसकी जस्ट शेप से याद रख सकते हैं कि पहली शेप ये चीज़ जो बन रही है वो कनकेव बन रही है, ठीक है। उसमें जब हमने रिफ्लेक्शन का प्रोसेस भी पढ़ा था तो लाइट आगे पास कर रही थी एंड अपनी ही डायरेक्शन पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, तो उसी तरह आप याद रखिए कि ये अंदर से पास आउट कर रही है। लेकिन जैसे ही दूसरी जो हमारा साइड है उस पर पड़ी, जो कि बाहर की तरफ बल्जिंग उसकी शो हो रही है, यानी कन्वेक्स टाइप हमें शो हो रहा है, तो उस पर जब पड़ेगी तो वो डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम लाइट रे एक तो फॉल नहीं करती, बहुत ज़्यादा फॉल करती हैं, इसी तरह से जब दूसरी लाइट रे फॉल करेगी तो इस तरह से डाइवर्ज होके हमारे पास यूँ लाइट बिल्कुल एक दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो क्या होगा कि हम जितना मर्जी इसको आगे बढ़ा लें, ये किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करे, लेकिन हम क्या शो करवाते हैं, हम ऐसे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अगर हम इन पॉइंट्स को बैकवर्ड बढ़ाना शुरू कर दें, इन लाइंस को, तो क्या होगा,
किसी एक पॉइंट पे ऐसा हमें महसूस होगा, ऐसा अपीयर होगा कि ये लाइनें मीट कर रही हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा इस केस में प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है। एंड प्रिंसिपल फोकस चूंकि यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्ज कर रही हैं, इसीलिए हमारा जो कनकेव लेंस है उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो ये इस वजह से हमें पता चला कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर जाके हमारी जितनी भी लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे मीट कर जाती हैं। लेकिन कनकेव मिरर में क्या होता है कि हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ता है और ऐसा दिखाना पड़ता है, बल्कि एज्यूम नहीं बल्कि ऐसा कहते हैं हम कि अपीयर हो रहा है कि पीछे की तरफ कहीं जाके इमेज बन रहा है। लाइट आगे से तो डाइवर्ज कर रही है, लेकिन हम अगर उनको बैकवर्ड बढ़ाना शुरू कर दें तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेगी, जो कि कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। एंड उस केस में हमारी लाइट तो चूंकि डाइवर्ज कर रही है, इसलिए हमने उस लेंस को भी डाइवर्जिंग लेंस नाम दे दिया है। अब इसी तरह से हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इन लेंसेज की कि किस किस तरह के लेंस हो सकते हैं। पहली टाइप है हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अगर हमारे पास ये इस तरह से है तो दोनों साइडें क्या बना रही है, कन्वेक्स, ठीक है। ये एक बल्जिंग साइड है, अगर ये देखें, ठीक है, और अगर इसको देखें तो दूसरी साइड से ये भी हमारी बल्जिंग साइड है, तो ये क्या बना रही है, डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। एंड इस कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि अगर आप इधर से लाइट फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। लाइट यहाँ से फॉल करिए तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने इस साइड को यूज नहीं किया, आपने इधर से कहा कि मैं लाइट फॉल करवा दूं, तब भी क्या होगा, अगर लाइट इधर से फॉल करेगी तो इमेज इस साइड पे बन जाएगा। सो डबल कन्वेक्स लेंस में हम दोनों तरफ से ही इमेज बना सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है हमारी एक अदर टाइप, या हम इसको इस तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है हमारी डबल कन्वेक्स लेंस। सेकंड हमारी क्या है, हमने कहा था कोई एक सरफेस जो है वो कर्व्ड जरूर होनी चाहिए, तो ये हमारी एक साइड कर्व्ड है एंड सेकंड वन जो है हमारी प्लेन है, इसको कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो एक साइड प्लेन है और एक साइड कन्वेक्स है। इसी तरह से अब हमारी ऐसी भी शेप होती है कि दोनों इस तरह से, ये हमारी ऐसी सी शेप बना रहे होते हैं, ये थोड़ा थिक पोर्शन इस तरह से, ठीक है। इसमें भी दोनों साइड्स जो है हमारी क्या हो रही है, उभरी हुई है एंड कर्व्ड भी है, ठीक है। दोनों साइड कर्व्ड है, इसलिए इसका नाम है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये थी हमारी कन्वेक्स लेंसेज के टाइप के। डबल कन्वेक्स लेंस भी होता है जिसमें हमारा दोनों साइड से इमेज बन सकता है, ठीक है। अगर हम लाइट इधर से फॉल करवाएंगे इमेज इसके सामने बन जाएगा, दूसरी साइड से फॉल करवाएंगे तो दूसरी साइड पे इमेज बन जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि एक ऐसा भी हमारे पास लेंस है कन्वेक्स लेंस में ही कि उसकी जस्ट एक साइड कर्व्ड होती है, दूसरी प्लेन होती है, उसको हम कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। थर्ड हमारे पास आ गया कनकेवो कन्वेक्स लेंस, एक उसकी साइड कनकेव साइड की तरह एक्ट करी होती है एंड एक क्या होती है, कन्वेक्स की तरह। अब ये बल्जिंग आउटवर्ड है, ठीक है, ये बाहर की तरफ उभरी हुई है। अगर हम इस साइड से देखें, ठीक है, तो हमें ये बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आ रही है, जो कि बिल्कुल एक कन्वेक्स जो है शेप को शो कर रही है। एंड अगर हम इस साइड से आके देखें तो ये वाली साइड जो है हमें क्या शो कर रही है कि ये तो एक इनवर्ट जा रहा है, ठीक है। तो वो इनवर्ट जो चीज जा रही होती है हमने उसको क्या कहा है, वो कनकेव साइड है, तो इस वजह से हमने इसका नाम क्या रखा है, कनकेवो कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से अब हमारे पास 3 टाइप्स हैं कनकेव लेंस की एंड उनमें भी इसी तरह से होता है कि अगर तो हमारे पास ये वाला लेंस है इस तरह से, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, डबल कनकेव लेंस। एंड उसी तरह से इसमें भी होगा कि इसके दोनों साइड्स पे हम लाइट फॉल करवा सकते हैं। फिर एक हमारे पास इस तरह से शेप बन जाएगी, ये बिल्कुल एक साइड प्लेन हो जाएगी, इस तरह से एक कर्व्ड रहेगी बट दूसरी वाली हमारे पास बिल्कुल प्लेन साइड हो जाएगी, इसको कहते हैं प्लेनो कनकेव लेंस।
कनकेव लेंस। अब एक हमारे पास साइड किस तरह से बनेगी कि बिल्कुल बारीक सी एंड यू थिन सी होगी, ठीक है, इस तरह से। उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्सो कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। सो जिस तरह हमारे पास जो नेम्स कन्वेक्स लेंस में थे, उसी तरह से हमारे पास डबल कनकेव लेंस भी आ जाता है, प्लेनो कनकेव लेंस भी आ जाता है, एंड उसमें कनकेवो कन्वेक्स लेंस था तो इसमें कन्वेक्सो कनकेव लेंस आ जाता है, जिसमें दोनों साइड कर्व तो हैं लेकिन बहुत बारीक होती हैं, क्योंकि ये हमारे पास इस तरह से बनाती है कि इनका जो एज है वो थिक होते हैं एंड सेंटर बिल्कुल थिन होता है। तो इस सेंटर से बिल्कुल बारीक सी होंगी एंड एजेस जो हैं वो थोड़े थिक होंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास बन जाएगी कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ लेंसेज, जिसमें बेसिक टाइप्स हमारे पास दो तरह की है, कनकेव लेंसेज एंड कन्वेक्स लेंसेज।